चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे कि हाउ वेट लिफ्टिंग हम लोग राइट डायरेक्शन पे डाल सकते हैं, वेट लिफ्टिंग को किस तरह हम लोग सीधे रास्ते पे डाल सकते मैं शाहिद भाई, हम इसको, हमारे पास प्लान है। हैं। मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, इसलिए कि ये जब सोशल मीडिया पे चलेगी तो हमने ऐसी बहुत सी बातें हैं कि हमने एक दिन पहले, 2 दिन पहले बात की, अगले दिन उन्होंने उसकी अपनी चीजें जो थी, जो खराबियां थी, वो ठीक करनी शुरू कर दी। तो मैं नहीं चाहता कि वो जो है उनको इस इंटरव्यू के जरिए हदायत पहुंच जाए और वो सुबह से करेक्शन शुरू कर दे। तो ओके, हम चाहते फिर मेरे हैं एक सवाल का और जवाब दीजिए कि अगर आप इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो क्या इतना जरूर बता सकेंगे कि फोकस फॉरेन टूर्स होंगे या खिलाड़ी होगा, ट्रेनिंग्स होंगी या कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होंगे? मैं बताता हूँ, हमारे लिए खिलाड़ी जो ग्रास रूट लेवल है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ग्रास रूट लेवल पे वेट लिफ्टिंग प्रमोट की जाएगी। क्लब्स जो जेन्युइन क्लब हैं वो रजिस्टर्ड किए जाएंगे, फैसिलिटेट किए जाएंगे। उन बच्चों को जो वहां पे ट्रेनिंग करेंगे, कोचिज की एजुकेशन का ख्याल किया जाएगा। उस कोचिज की एजुकेशन से हम बच्चों को प्रमोट करेंगे ग्रास रूट लेवल से। वो जो 2028 की आपने बात की है, 2028 में अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान में तलहा है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में का एक जो है वो ताज है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ही है। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी मजीद जिस तरह नू भट्ट का नाम लिया जा रहा है, अब्दुल्ला का नाम लिया जा रहा है, तो जी ये किस लेवल के खिलाड़ी? एक नू भट्ट है, मैं कहता हूँ इसके जैसे 10 खिलाड़ी हर कैटेगरी में होने चाहिए। मुझे एक खिजर जी खिजर मुझे ये बताइए, बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप फोकस कर रहे हैं खिलाड़ियों पे, कोचेस पे, जी ऑफिशियल्स पे, मींस कि अपनी कैपेसिटी को बिल्ड अप करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि आपको एक मौका मिला था, उसमें क्यों नहीं किया आपने? किसमें कौन से? जब आप खुद सेक्रेटरी जनरल थे तो उस वक्त इन स्टेप्स में क्या क्या किया? हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैंने आपसे बताया, हमने कोचिंग कोर्सेज, हमने कोचिज की एजुकेशन के ऊपर भी काम किया था। हमने बच्चों के जो, क्योंकि वो हमें ना, चूंकि 2016 में रिवर्स हुआ सारा कुछ, तो हम वहीं पे स्टॉप हो गए, खत्म हो गया 2016 में। जब गवर्नमेंट ने रिवर्स किया सारा कुछ, तो हमारा समझ लें कि 14 में हम आते हैं, 15 और 16 हमारे पास हार्डली 2 साल का वक्त था। उसमें हमने जो खिलाड़ियों की प्रमोशन के लिए, खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता था हमने वो किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारा रिवर्स हुआ और हम जो थे वो वापस अपनी जगह, उन्हीं जगहों पे चले गए जहां से हम आए थे। तो अभी जो है इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला हमें मौका मिलता है तो हम इसके लिए जो है वो अपने सीनियर्स, रियाजुद्दीन शेख साहब, नुमान डॉक्टर साहब, मियां आजम साहब और बहुत सारे जो लोग हैं, कराची से खैबर तक जो लोग हैं जिनकी खिदमात है वेट लिफ्टिंग में, हम उन सब के साथ मिलते हुए हम पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग को एक मरतबा फिर अरूज पे लेके जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि एक खिलाड़ी नहीं, हर कैटेगरी के 10 खिलाड़ी एक जैसे हों और नेशनल चैंपियनशिप जो है वो 10 दिन होनी चाहिए, ताकि वो इस तरह हो उसका स्टैंडर्ड कि वो नेशनल चैंपियनशिप में साउथ एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के रिकॉर्ड हो रहे हो, जैसे आज चाइना और रशिया में होता है। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा विजन दिया आपने और यूं महसूस हो रहा है कि एक सेंसेबल ऑफिशियल कोच और खिलाड़ी से बात हो रही है। बट साहब, मैं जो इसी चीज की कंटिन्यूटी में एक दो चीजें चाहूंगा। नंबर वन के जिस तरह खिजर साहब ने बयान किया कि हम लोग तो ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट पे ज्यादा काम करेंगे और वगैरह वगैरह, नो डाउट कि यही फेडरेशंस के वो सिस्टम्स हैं जो इंटरनेशनली भी चल रहे हैं। मुझे बताइए कि ऑफिशियल्स के बगैर जो है ये खेल मुमकिन नहीं होता। डेफिनेटली सर। जजेस, टेक्निकल ऑफिशियल्स, ये वो बड़े अहम खेल का हिस्सा है।
इस कैपेसिटी में पाकिस्तान बड़ा लैक करता है, बहुत कमी है हमारी, खासतौर पे वेट लिफ्टिंग में तो मैं देखता है कि पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है इसमें। आप क्या प्लान करेंगे कि ऑफिशिएटिंग में हम लोग भी जरखेज हो जाए और नेशनल लेवल पे वेट लिफ्टिंग के कहीं कोई डिस्प्यूट्स ना रहे, जजिंग में, टेक्निकली सिलेक्शन में, ये तमाम जाहिर है कि आपके उसमें आते हैं डोमेन में, तो आप क्या राय देंगे इस मामले? जी सर, इसमें सर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये खिजर साहब ने जो बात की उसमें सर ये नू भट्ट का आपने नाम लिया ना सर, इसको पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग ने प्रमोट नहीं किया सर, इसके बाप ने उसको कोचिंग की। जो अब्दुल्ला भट्ट है उसके वालिद ने, अदरीस भट्ट ने उसको ट्रेन किया। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग की जो नेशनल और इंटरनेशनल जोर है, जो फेडरेशन है जिसकी पुष्टपनाही पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन करती है, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं। उसका एक छोटा भाई है नू भट्ट का, हंजला भट्ट, हंजला जो है वो भी बहुत अच्छा है सर, और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप एथलेटिक्स में देख लें सर, अरशद नदीम को देख लें सर, उसमें जनरल साहब की, जनरल अकरम साहिब को मैं सलूट करता हूं, जो कि इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल और असूल परस्त आदमी और स्पोर्ट्स लवर है। उसने उसकी ट्रेनिंग की, उसमें उन्होंने कोचिंग करवाई और वो वर्ल्ड ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया। और सर वो कोच साथ उन्होंने भेजा, खुद नहीं गए, कई गेमें हुई हैं वो उन्होंने अपना रिप्रेजेंट नहीं किया उधर, अपने सेक्रेटरी को भेजा या कोच को भेजा, जो भी हुआ। लेकिन सर पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और जनरल साहब बहुत मेहनत की है इस चीज पे भी, और वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन करप्ट होने की वजह से वो पीछे हट गया है कि ये करप्शन खत्म ही नहीं हो रही, तो ये जितने पाकिस्तान ओलंपिक की करप्शन मौजूद है, कोई दूसरा बंदा स्पोर्ट्स में तरक्की नहीं कर सकता। तो दूसरा सर जो हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स है, ये बहुत जरूरी है सर। ये वर्ल्ड कोर्सेज हमने किए हुए हैं, इसमें सर एक और अमेंडमेंट है कि इसमें जूरी भी बैठती है, 3 रेफरी जज टेक्निकल ऑफिशियल के पीछे जूरी होती है। अगर ये टेक्निकल गलत डिसीजन देते हैं तो जूरी उसको ठीक करती है सर। ये वर्ल्ड में बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम किया हुआ है सर। वो फॉरेन लिफ्ट जो फेल है ना, वो गलत दे देते हैं किसी दफा आपस में लागतबाजी की वजह से, लेकिन वो जूरी उनको ओके कर देती है कि ये लिफ्ट ठीक है, तो वो लिफ्ट पास हो जाती है। इस तरह बड़े ही मैं बैठा हूं और बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ सर कि उन्होंने अप्रिशिएट किया हमें कि आपने ये नुक्स पकड़ा और ये इसको आपने सही लिफ्ट कर दिया। तो सर पाकिस्तान बहुत टैलेंट है सर। मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स में ये कैंप लगाए जाए, मेन कैंप जो है गवर्नमेंट लगाए, इनकी जिम्मेदारी है। तो सर मैं 2004 का वाकया बताता हूँ आपको। इस्लामाबाद फैब गेम हुई थी जो 4 साल डिले होती 2004 में हुई। तो हमारा इंटरनेशनल कोच था सर, तो हमने इंडिया को जीता था सर, जो कभी हमें जीतने नहीं थे ना, हम सिल्वर मेडल वो गोल्ड होते थे, हमने सारों को बीट किया। और उधर पाकिस्तान का बहुत नाम हुआ। उसमें कोटे का था आलमदीन सर, उसने गोल्ड मेडल जीता, और पाकिस्तान के जो लड़कों ने उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। सर इधर बहुत टैलेंट है, लेकिन सिर्फ है, हाँ आलमदीन फ्रॉम कोटा सर, ही वन गोल्ड मेडल इन दिस ऐप। ही इज ए वेरी टॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन सर। शेख रियाजुद्दीन साहब सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने पीछे मुकाबले कराए इस्लामाबाद, फिर उन्होंने आप 1-2 और मुकाबले का अनाउंसमेंट किया हुआ है। चैम्बर के इलेक्शन के बाद सर वो दोबारा मुकाबले होंगे, तो उनकी सरपरस्ती बहुत हमारे ऊपर है इंशाल्लाह ताला। और जनरल अकरम साहिब को मैं फिर सलूट करता हूं सर, उन्होंने कोई भी गेम वाला बंदा किसी डिफरेंट गेम का भी उनके पास गया तो उन्होंने उनकी रहनुमाई फरमाई। मुझे भट्ट साहब ये बताइए कि ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग जो है, रेफरी जजेस की ट्रेनिंग, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में और कोई भी है आपके अलावा जो मिलके इसकी ट्रेनिंग्स कर सके वेट लिफ्टिंग की? बिल्कुल सर, लॉट ऑफ पीपल सर।
मेरे साथ कैटेगरी 2 के भी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग के रेफरीज हैं, वो हमारे बड़े रेफरी हैं। हम छोटा मुकाबला भी कराते हैं तो सर वो नए बंदे भी शमूलियत करते हैं उसमें, और पुराने बंदे भी जूरी में बैठते हैं ताकि इनको ये अच्छी तरह ये सीख जाए। और जस्टिस होना चाहिए सर, किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये टेक्निकल ऑफिशियल का ये रूल है कि सबके साथ जस्टिस हो। अगर कोई गलत करता है तो उसको समझाया जाता है कि नहीं, लिफ्ट आपने गलत क्यों दी है, ये पास है लिफ्ट। इसलिए सर हम टेक्निकल कोर्सेज रखते हैं, वो हमारा प्रोग्राम होता है हर साल हम टेक्निकल कोर्स का प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें सारे लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताते हैं कि ये वर्ल्ड में ये चेंज आई है और इसके मुताबिक हमने करना। जुबैर भट्ट साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, खासतौर पे ऑफिशिएटिंग से लिहाज से। काइंडली मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त रिट पिटिशंस जो डॉक्टर जफर साहब ने की, वो आप लोग विन कर चुके हुए हैं और उसके डायरेक्टिव्स जा चुके हुए हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को और मिनिस्ट्री में और हर जगह पे। डॉक्टर जफर साहब, नो डाउट कि मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने चाहिए इसके बाद जबकि हलवा पका के गवर्नमेंट के प्लेट में रख दिया गया हो? जी सर, ये सबसे अहम बात ये है कि सर गवर्नमेंट को, जो हमारी मोहतरमा मिनिस्टर साहिब हैं, बहुत अच्छी लेडीज हैं, उनको चाहिए कि फौरन इस पे एक्शन लिया जाए और इन पे बैन लगा दिया जाए सर, बैन एडहॉक लगा दिया जाए, ताकि इन्हें इस इबरत हो कि हमने क्या गलत काम कर रहे हैं और कैसे हमने लाइक एंड डिसलाइक वाला मसला किया हुआ है सर। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक केस नहीं, इनके पास 10 केसेस किए हुए हैं हमने सर, मेरे नाम पे भी हैं और कर्नल जफर साहब ने भी किए हुए हैं। हम इकट्ठे हैं सर, टीम वर्क है ये, और हम गंदगी को खत्म करना चाहते हैं सर, स्पोर्ट्स से गंदगी को खत्म करना चाहते हैं। गंद खत्म होना चाहिए सर, पाकिस्तान ओलंपिक से भी, और जो फेडरेशन ने गंद डाला हुआ है इनको भी बैन लगाया जाए। Why should delay in this matter? मुझे समझ नहीं आती। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये इम्प्लीमेंटेशन वेरी स्लो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सर, फौरन इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए इनको। तकरीबन 10-12 लोगों का मुझे पता चला है कि उन पे बैन लगा हुआ है और प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के बावजूद जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पता ये चला है कि इसमें ओलंपिक के हायर ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं और वेट लिफ्टिंग के तो है ही हैं, और साथ में वापडा के कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोगों को जो इंटरनेशनल लेजेंड्स हैं जैसे शुजा मलिक है, डिफरेंट स्पोर्ट्समैन है, उनको सिर्फ इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं और उन्हें काम पे लगाया हुआ है, जबकि जो नॉन ऑफिशियल खिलाड़ी लोग हैं वो लोग जी स्पेयर किए हुए हैं। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये सर शुजा जो हमारा बहुत तगमा इम्तियाज है माशाल्लाह। जब ये सर गोल्ड मेडल हुआ तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था इसके साथ अकेला, और ये बड़ी स्ट्रांग और विल पावर से इसने मेडल जीता और पूरा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और यही हाजी हालत आगे ना हमारे पास बैठ गया कि भट्ट साहब के हम कोई मेडल नहीं जीत सके। 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स मेलबर्न की बात बता रहा हूँ सर, और इनके मुंह लटके हुए थे और मैंने कहा बैठो इधर गोल्ड मेडल आना। उन्होंने कहता अभी कंपटीशन शुरू नहीं हुआ। मैं क्या, मैं फील्ड का बंदा हूँ, हमारा लिफ्टर जो है शुजाउद्दीन मलिक ही बिकम गोल्ड मेडल। तो सर ये 3 घंटे वहां से नहीं हिले और गोल्ड मेडल उसने जीता और इन्होंने हमें अपने शोल्डर्स पे उठा लिया। इनको ये नहीं पता कि लिफ्ट कितना लिफ्ट कोई कर रहा है और किसने कितनी स्नैच की है, इनको ये भी नहीं पता कितना वेट लोड है। ये हमारे शेफ डिवीजन बन के गए हुए थे वहां। तो सर वो गोल्ड आने से इन सारों के चेहरों पे रौनक आ गई सर। तो शुजाउद्दीन आपको ये नया बंदा जो निकाल दिया था, रजाक को लगा दिया स्पोर्ट्स के ऊपर कोई वेबडा का, और पीछे से
जो हाजी खालिद जो है, हाजी नहीं कहना चाहिए मुझे, खालिद कहना चाहिए, जो इसके ऊपर सरपरस्ती कर रहा है, फलाने को इस ऐसे कर दो, फलाने को ये कर दो, फलाने को ड्यूटी पे भेज दो। और ये हमारे कोचेज शुजाउद्दीन मलिक कोचिंग कर रहे हैं, इरफान सियालकोट वाले फानी साहब भी कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं, वो भी कोचिंग कर रहे हैं। और ये हमारे मुल्क का टैलेंट है, और इन्होंने क्लबें बनाई हैं, इनसे ही वेट लिफ्टर हमने निकालने हैं। और आप देख लें, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद से ही हमने वेट लिफ्टर पैदा किए हैं जिन्होंने वर्ल्ड में, एशिया में मुकाम हासिल किया है, जिसमें इनके चाचा थे अरशद मलिक साहब, उन्होंने भी मेडल जीता था सर, शुजाउद्दीन के जो थे चाचा। जावेद मलिक और अरशद मलिक वगैरह दोनों ही ने जीता। अब ये जो 10, 12, 15 साल से ये हम सफर कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग कराते जा रहे हैं, और ये उसका मजा ये ले रहे हैं कि मुंह बाट को भेज दिया बाहर बुला के, जो कि एक रेडी बंदा तैयार करके कोई देता है ना, इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सर। तो ये मैं आपको आज फैक्ट ऑफ द मैटर बताया है सर। जितना जी ये हमारे ऊपर ये ओलंपिक वाले मुसल्लत हैं, पाकिस्तान ओलंपिक का जो पैनल है, सेक्रेटरी और सदर का, हम कोई तरक्की नहीं कर सकते इस पाकिस्तान में। बट साहब ये बताइए कि आपने इंटरनेशनली बहुत सारे IWF के जो है ना वो कंपटीशन में एज ए ऑफिशियल हुए हैं। जी जी, तकरीबन कितने ऑफिशियली आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, खासतौर पे एज ए रेफरी जज, और अगर एज ए खिलाड़ी गए हैं तो वो कितनी बार? मैं खिलाड़ी सर जापान एशियन गेम्स में गया हूं सर 1981 में। मैं उधर से मुझे ऑनर सर्टिफिकेट मिला। आई बिकम 6th पोजीशन आउट ऑफ 14 कंट्रीज। फिर मैं सर मिस्र गया हूं अलेक्जेंड्रिया 81 में, तो आई बिकम सिल्वर मेडल देयर। ठीक है। और एज एन ऑफिशियल कहाँ नहीं, कितने टूर्स किए? मैं सर 4-5 टूर किए हैं सर। मैं क्योंकि ये 15 से मैं आई एम सफरिंग, ये 2005 से तो मैं सफरिंग कर रहा हूँ। ये जब इसको हमने सेक्रेटरी बना दिया, इसका बड़ा भाई हाफिज सुलेमान ने कहा जी इसका ख्याल करें आप। मैंने कहा हम मुखालफत नहीं करते, अगर ये स्पोर्ट्समैन सही है तो हम इसको कर देते हैं। ही इज नॉट इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्शन। शेख रियाजुद्दीन नॉमिनेट हिज नेम एंड ही बिकम सेक्रेटरी हाफिज इमरान। ये इलियत है ही नहीं इसमें कि ये सेक्रेटरीशिप बने। इसको बाय नॉमिनेशन किया था उस सियालकोट में शेख साहब ने। वो भी शेख साहब ने मुझे कहा कि ये बड़े मेरे घर के चक्कर लगाते हैं, और गवर्नमेंट ने अब रूल किया कि 2 टर्न्योर जो हो आप चेंज कर दें, आप भी चेंज हो जाएं। तो मैंने शेख साहब से कहा आप यू बिकम चेयरमैन ऑफ दिस, तो उन्होंने कहा नहीं जुबैर मैंने नहीं बनना, मैंने इनको बना दिया, आप इनके साथ रहें। उसमें एक मुजफ्फर कुरैशी साहब से मैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, ही इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। पिंडी वाले? ठीक है जी, ना पिंडी वाले सर, इज अ वेरी गुड पर्सन एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी। और वो सेक्रेटरी जनरल थे। तो इसी तरह सर हमारे बुजुर्ग थे मोहम्मद नकीब भट्ट साहब, जिन्होंने स्पोर्ट्स वेट लिफ्टिंग का इसमें रखा, फाउंडर थे वो वेट लिफ्टिंग के। और सर वो 1990 में उनकी डेथ हुई है, सेक्रेटरी जनरल। बट साहब इसका मतलब ये हुआ कि ये गलती आपकी है हाफिज इमरान भट्ट साहब? नहीं सर मेरी नहीं सर, मेरी गलती नहीं, अभी आपने जिक्र किया ना कि हम लोगों ने उन्हें बना दिया, वो डिजर्व नहीं करते थे। That's why मैंने पूछा। इस तरह के बने हुए थे सर कि जैसे कि आप हमारे बड़े भाई हैं, मुझे एक दफा करवा दे। हमें नहीं पता था कि ये कोई सर इस किसी के अंदर तो नहीं घुस के देखा जा सकता इसका सेंटिमेंट्स क्या है। तो सर हमने तो एक नेक नामी की, हम खुद नहीं बने, इसको बनाया। लेकिन इसने आते ही ना सर पैसे खाने शुरू कर दिए, और जो कोर्सेज इंटरनेशनल होते थे वो यूनिवर्सिटी में करा देते थे, जो डॉलरों में इनको पैसे मिलते थे। और हमें उन्होंने समोसे और चाय पिला के ना फारिग कर देना कि आप लेक्चर दे दे, भट्ट साहब, खिजर साहब, फलाना जी लेक्चर दे दे, चलो जी कोर्स हो गया, 3 ये बुलाया, और वो डॉलर्स में पैसे कमाते रहे हैं। इस तरह ये करते रहे। कोर्स भी वो अपने क्लब में कराते थे जिसका कोई खर्चा नहीं होता था।
इट मीन्स के अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं है। कोई कैसे जी भी जी करता रहे, कोई किसी तरह जी का जी भी आ जाए, उसका कोई म्यार नहीं है, भले वो हाँ सेक्रेटरीशिप पे आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले भट्ट साहब ने जिक्र किया कि खालिद जो सेक्रेटरी जनरल है पीओए के, वो कहीं किसी भी स्पोर्ट्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहे, और वो जी कभी जी जी कौन सी बिल्कुल। फेडरेशन में क्या बने होते हैं, उन पे बैन्स हैं, इसके बावजूद उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। There is no rules and regulations or policies that works for players, officials or coaches. तो गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि सुने हर किसी की, खास तौर पे मजलूम की, वो लोग जिन पे खेलों में खास तौर पे परेशानियां बढ़ रही हैं, जितना जल्दी फैसला हो सके इसको फैसले को किया जाए, ताकि कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं वो बेधड़क होके एक राइट डायरेक्शन में काम कर सके। अकाउंटेबिलिटी ऑन द टॉप होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और गुड वेरी गवर्नेंस ट्रू। नहीं होगी, तो हम लोग किसी भी जगह पे कोई मुकाम नहीं ले सकेंगे। खैजर भाई, जी मसाइल तो बहुत चल रहे हैं। जी जी खिलाड़ी, मैं पहले खिलाड़ियों को परेशान देखता था, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि ऑफिशियल्स और ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो भी इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि लगता यूँ है कि हम लोग चुनाव करते हैं जब फेडरेशन के ऑफिशियल्स का, तो शायद हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लाइक समटाइम्स हमें फाइनेंसर की ज़रूरत होती है, तो हम किसी बड़े ऐसे को ले आते हैं जो होता तो नॉन स्पोर्टी है, लेकिन बाद में वो पता चलता है कि वो टूरिज्म का बहुत बड़ा मास्टर है। बाज़ का हमें ऐसा महसूस होता है कि टेक्निकली शायद हमें ये बहुत सपोर्ट करेगा, बट वो आफ्टर ऑल वो अपनी डायरेक्शन में निकल जाता है। ये मजबूरियां खेल में चल रही हैं, और इन मजबूरियों को शायद एक अच्छी पॉलिसी के थ्रू ही खत्म किया जा सकता है। खिजर, मुझे ये बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन आखिरी मिनट्स में चल रहा है, कंक्लूड करते हैं इसको। आप काइंडली कंक्लूडेड अपने रिमार्क्स या कोई चीज रह गई हो तो वो थोड़ा सा बयान करें, ताकि हम लोग इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से एडिट करके लोगों तक पहुंचा सकें। जी थैंक यू शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कंक्लूजन इसकी करते हुए, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है स्पोर्ट्स की, सब लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं कि क्या बनेगा, कैसे ठीक होगा। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या आईपीसी के मिनिस्टर अगर ये सोचें और वो टॉप के 10 बंदे पाकिस्तान के एक्सपर्ट एक टेबल पे बिठा लें, वो सर जोड़ के बैठ जाएं और ये करना चाहें कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ठीक कर लेंगे, तो उनको सिरा नहीं मिलेगा कि ये कहां से शुरू करना है, कहां खराबी शुरू हुई थी, इसको ठीक कैसे करना है, वो तलाश नहीं कर सके। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तरक्की और इसके लिए अगर कोई इन्होंने स्टेप लेना है, तो वो सबसे पहले जो क्लब्स हैं उनकी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट उनकी सुपरविजन करे, उनको फाइनेंस करे और उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करे। फेडरेशनों के अम्ब्रेला से इनको निकालना चाहिए, वो पॉलिटिसाइज कर देते हैं, फेवरेटिज्म आ जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स क्लब्स की सुपरविजन करे, क्लब को फाइनेंस करे और उनको फैसिलिटेट करे। तो ये जो है ना स्पोर्ट्स क्लब्स के। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स अगर ठीक करनी है तो हमें स्कूल्स में जाना पड़ेगा। स्कूल्स में जाके वो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, जो फिजिकल ट्रेनर हैं, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, उनको मॉडर्नाइज किस्म के कोर्सेज करवा के बच्चों की ट्रेनिंग एज के हिसाब से करवानी पड़ेगी। और उनको जो है उनके ग्रुप्स बनाते हुए कि कितने साल में, 5 साल की उम्र में क्या ट्रेनिंग करवानी है, 10 साल की उम्र में कौन से
ट्रेनिंग करवानी है और कहाँ से वो स्पोर्ट्स की स्पेशलाइजेशन होनी है, ये करना पड़ेगा। तो वो अगले 2028 में आपको ओलंपिक चैंपियन और ओलंपिक के खिलाड़ी जो हैं वो मिलेंगे। दूसरे सूबों की जो वेट लिफ्टिंग थी, वेट लिफ्टिंग के हवाले से जो सूबों की वेट लिफ्टिंग थी वो इस वक्त जीरो भी नहीं रही। उसकी समझे कि वो डिजिट ही खत्म हो गया, मिटा दी गई है। केपीके खत्म, सिंध खत्म, बलूचिस्तान खत्म। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने लगा, रिसेंटली इन्होंने एक नेशनल चैंपियनशिप करवाई है, किसी सूबे का एक मेडल नहीं है, किसी सूबे का शायद भाई एक मेडल नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेटली भाई ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? आईपीसी बैठी हुई है, वो पूछेंगे, इनसे पूछे कि ये कौन सी वेट लिफ्टिंग है कि सूबे का एक मेडल भी नहीं है, ये सूबों की वेट लिफ्टिंग किधर चली गई? आप फेडरेशन बना के बैठे हुए हैं, फेडरेशन क्या कर रही है, सूबों को क्या प्रमोट कर रही है, क्या हेल्प कर रही है? कुछ नहीं है। और एक सूबे से तो बदकिस्मती से बच्चे खुद पैसे देके चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए हैं। वो बच्चे अपने किराए लगा के बड़े दूर दराज सूबे से वो यहाँ तक पहुंचे हैं लाहौर में, और अपना खर्चा करके अपनी जेब से पैसे डाल के वो चैंपियनशिप लड़के के, ये तो हाल है। खिजर भाई ये बताइए कि कोच, खिलाड़ी और ऑफिशियल जी क्या होना चाहिए? तीन बड़े अहम स्तून है किसी भी खेल को डेवलप करने के। देखिए जी, जो एक ट्राइका है जिसमें एथलीट है, खिलाड़ी है, कोच है और टेक्निकल ऑफिशियल है। ये तीन लोग मिलके जो है वो खेल को चलाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट पे हमें काम करना होगा। टेक्निकल ऑफिशियल होगा तो अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा, कोच होगा तो अच्छा खिलाड़ी बनाएगा, खिलाड़ी ज्यादा होंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर आएगा। तो टेक्निकल ऑफिशियल यानी रेफरी, जजेस और एथलीट और कोच, ये तीन ट्राइका है जो स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं, और स्पोर्ट्स इन तीन स्तूनों पे खड़ी है। उसके बाद अभी जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें फाइनेंस भी, लेकिन वो फाइनेंशियल जो है, जो स्पॉन्सरशिप है वो एक समझ लेके अलहदा है, लेकिन बेसिक जो तीन यूनिट हैं ये स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच खिजर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्पोर्ट चैनल के लिए हमें टाइम दिया। और भट्ट साहब, बहुत मजा आया आपके साथ इस प्रोग्राम को करके। थैंक यू वेरी मच। कहाँ क्या इस वेट लिफ्टिंग को नजर लग गई, क्योंकि मैं पर्सनली वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों को देखना बहुत पसंद करता हूँ। वो कि मैं खुद नेशनल बास्केटबॉलर रहा हूँ, फिर डिफरेंट फेडरेशंस के साथ एज ए फिटनेस कोच और डेवलपमेंट के तौर पे एज एन इवेंट मैनेजर के तौर पे काम करता रहा। और मुझे याद है जिस जमाने में खिजर साहब ने एज ए कोच थे, तो इन्होंने इस्लामाबाद के लिए मुझे से रब्ता किया और हम लोगों ने एक ट्रेनिंग कोर्स भी इकट्ठे मिलकर करवाया, और साथ में इन्होंने कहा कि यार इस्लामाबाद में फेडरेशन बना। तो आई रिमेम्बर कि हमने पहला इजलास जो है इसका इस्लामाबाद के एक जिम में किया। तो बट सब लगता यूं है कि नजर लग गई हुई है। हमने बड़े अच्छे अच्छे लॉरल्स लिए हुए हैं, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल्स हैं, एशियन सिल्वर मेडलिस्ट तक हैं, ओलंपिक में भी हम लोग मुकाम ले सकते हैं। हमारे पास बल्गारियन कोचिंग के नॉलेज भी है, हमारे पास चाइनीज कोचेस का भी नॉलेज है, हम लोग ईरानियन कोचेस से भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। कंक्लूड करेंगे कि क्या जादू किया जाए कि हम लोग सब यूनाइट हो जाएं। यूनाइट इस तरह हो जाए कि जो लोग सिंसियर हैं, चाहे वो दूसरी साइड पे हैं या इस साइड पे हैं, एक होके काम करें आगे। कैसे यूनाइट हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर अच्छे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो सर हम तो बड़े खुशी है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो अच्छे सिंसियर विद स्पोर्ट्स हैं, वो इकट्ठे हों। हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि दिन रात काम करने के लिए तैयार है। तो हर दम हम उनके साथ
तावन करेंगे, कोई भी हो सर। हाँ जी, वेट लिफ्टिंग हो, कोई स्पोर्ट्स हो। इट मीन्स कि आप ओपन हार्ट के साथ आना चाहो। जी जी बिल्कुल सही सर, बिल्कुल माफ सर। कर देंगे लोगों को। सर जी हम तो माफी सर, हम जी सब कुछ साथ चलेंगे सर, लेके चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमारा दिल साफ है, हमारी नीयत साफ है, हम स्पोर्ट्स लवर है। तो कोई भी सर को हम माफी तो हम अल्लाह से मांगते हैं सर, हमें अल्लाह माफ करे। जाती किसी से कोई रंजिश नहीं है, सिर्फ हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स से करप्शन खत्म हो जाए, ताकि स्पोर्ट्समैन जो हम निकलते हैं, टैलेंट हमारा उभरे और वो मेरिट पे बाहर जाए और मेरिट पे ही सारा कुछ हो। सिर्फ इतना है कि ये पैसे लेने वाला मामला खत्म होना चाहिए। जो वेट लिफ्टिंग में से पैसे भी लेते हैं, आई एम द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। और फेयर जो बंदा फेयर होगा, हम खुद ही उसके साथ तावन करने के लिए तैयार है हर वक्त। अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा कि जब ये नया नया करप्शन का सिलसिला स्टार्ट हुआ था ना सर, तो हम पहले ओलंपिक के पास ही गए थे सर। तो ओलंपिक वालों ने कहा जी हफ्ते के बाद आए, हफ्ते के बाद चले। पूरा पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग का एक हम इकट्ठे होके गए थे, जिसमें सारे इंटरनेशनल और इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल इंटरनेशनल कोचेस थे। लेकिन ना जनरल साहब ने बात सुनी, ना ये जो नीचे हाजी साहब हैं खालिद साहब, इन्होंने गवारा नहीं किया। फिर मैंने कोई 10-15 टीसीएस इनको डाले कि इनको बैठा के हमारा कॉम्प्रोमाइज कराएं, जो गलत है उनको बाहर निकाल दे। तो हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने कोई 10 टीसीएस मैंने डाले, जिसमें उस वक्त मेजर अफजल साहब थे सर, डायरेक्टर जनरल। इन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की हुई थी, इज वेरी जेंटलमैन। तो उन्होंने कहा यार आप मुझे मिले, कोई वो साल हुआ है, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा ये साइड पे फेंक दो इनके टीसीएस। और ये वो भी हमारे गोवा है। हम तो खुद मोहब्बत करने वाले बंदे हैं सर, हम तो खुद अच्छे अखलाक के मालिक हैं और मिलनसार बंदे हैं। और सर इन्होंने वो चीज को, क्योंकि करप्शन करनी थी, इन्होंने उसको पैटर्न अपना सरपरस्ती की और वो फिर मामला बिगड़ से बिगड़ता गया सर। ये नहीं कि हमने कंप्रोमाइज करने की कोशिश नहीं की। इसमें शेख साहब, शेख हमारे रियाज साहब खुद इनके पास चल के गया पाकिस्तान, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग बनाई थे, मुजफ्फर साहब। लेकिन इन्होंने शेख साहब की बात को भी ना नजरअंदाज किया, जो कि एक बड़ा अच्छे इंसान है। और वो आज तक कह रहे हैं कि यार मैंने क्या गलती कर दी इनको बनाकर, लेकिन आप अगर कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं तो मैं ट्राई करूं। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप जो करेंगे स्याही सफेदी हमें मंजूर है। लेकिन इन्होंने उनको भी इग्नोर किया। थ्राइस टाइम ही विजिट हाफिज इमरान और एंड हाफिज सुलेमान। अब तो वो लेट नहीं है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो मुझे उस्ताद कहता था, इसका भाई हाफिज सुलेमान। जी जी। लेकिन सर इन्होंने उस तरफ नहीं आए सर। ये सारा ओलंपिक का किया दर्द है सर। जी खिजर भाई, आप बताएंगे कुछ थोड़ा सा कैसे यूनाइट हुआ जा सकता है? शायद भाई ये जो मिल के चलने की बात है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि हम सब वेट लिफ्टिंग के लिए काम कर, हम वेट लिफ्टिंग की तरक्की चाहते हैं। और वेट लिफ्टिंग में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो खिलाड़ी है या ऑफिशियल है या कोच है, हम उसकी प्रमोशन के लिए काम करना चाहते हैं। तो जिसकी सोच भी इससे मिलती है और जो वो भी इसमें आगे बढ़ना चाहता है, सबको वेलकम हम करेंगे और सबको साथ लेके चलना पसंद करेंगे। मुखालिफ राय को सुनना, बर्दाश्त करना बहुत बड़ा अमल है। आप उसकी बात सुने और उसकी बात, अपने मुखालिफ की बात, ओपोनेंट की बात सुन के आप उसमें अगर बेहतरी आप समझते हैं तो आप उसको अपनाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। और हम सबको साथ लेके चलना पसंद करेंगे, इसलिए कि सब की मंजिल एक ही है और वो है वेट लिफ्टिंग। तो हम वेट लिफ्टिंग की तरक्की के लिए काम इकट्ठे मिलके करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कोई विरासत तो है नहीं कि मैं अगर आज सेक्रेटरी हूं
तो या आज कोई और सेक्रेटरी है और कल को उसका बेटा वो बैटन दे देगा। ये तो स्पोर्ट्स है। इसमें जो बलूचिस्तान की पहाड़ियों में वेट उठा रहा है लड़का, वो भी उतनी अहमियत रखता है जितनी अहमियत इस्लामाबाद या एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, टॉप का खिलाड़ी जो पंजाब में रह है, उतनी ही अहमियत है जो वेट वहां पे उठा रहा है और जो वेट इधर उठा रहा है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों की अहमियत एक जैसी है। तो हम सबके लिए बिला जो किसी भी पसंद और नापसंद को जो है वो पीछे रखते हुए हम सबके लिए काम करना पसंद करेंगे, और हमें अच्छा लगेगा कि सब मिलके एक मंजिल की तरफ हम चलें, और उस मंजिल का नाम हो पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग का अरूज और तरक्की जो है वो सबकी इकट्ठी हो। यही मैं कहना चाहूंगा। नाज़रीन, आपने एक्सीलेंसी खिजर साहब और मोहतरम जुबैर भट्ट साहब की बातें सुनी। आप यकीन जानिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि पाकिस्तान के लेजेंड्स पे बैन लगे हुए हैं, और ऐसे लोग जो है ना फेडरेशन के साथ मुंसलिक हैं जिनका खेलों में कभी कोई मुकाम नहीं था, चाहे वो हाजी खालिद हो, हाफिज इमरान हो या कोई और। मैं दावत दूंगा इन सबको भी कि आए, अपना आप बयान करें। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग आपका वर्जन भी लें, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने कई बार कोशिश की कि राब्ता हो किसी से, लेकिन ना तो कोई फोन उठाता है और ना ही कोई मेरे मैसेज का जवाब देता है। हमें उन दोस्तों को सामने लेके आना है जो वाकई सिंसियरली किसी भी स्पोर्ट्स के लिए काम करना चाहते हैं। जिम्मेदार इदारों से दरख्वास्त है कि वो पॉलिसी मेकिंग में खासतौर पे खिलाड़ी, कोच और ऑफिशियल्स का ख्याल रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऐसी डेवलप होनी चाहिए कि फेडरेशंस 100% अकाउंटेबल हों, एक टेडी पाई का हिसाब हो, एक प्रोग्रेस का हिसाब हो, वर्किंग का अकाउंटेबल होना चाहिए, फाइनेंसिस का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन में नेग्लिजेंस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को जब तक पॉलिसी मेकर्स और जिम्मेदार इदारे तवज्जो नहीं देंगे, हम लोग खेल में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। खेल, खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ये बहुत अहम सतून है, इन पे तवज्जो की जरूरत है। और वेट लिफ्टिंग पाकिस्तान की उन फेडरेशंस में से एक है, या खेल ऐसा है जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनली ओलंपिक में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। चंद दिन पहले राफे भट्ट साहब ने हमारे साथ जब बात की तो तब महसूस हुआ कि ईरान में पाकिस्तान के करीब तरीन है, वहां पे अच्छी डेवलपमेंटल कोच खिलाड़ियों की जा सकती है। डिफरेंट खिलाड़ियों को सिंसियर ऑफिशियल कोचेस के साथ और ऑफिशियल्स के साथ इंटरनेशनल टूर्स पे भेजा जाए और लंबी ट्रेनिंग करवा के वहां से लाई जाए। पाकिस्तान में जूनियर लेवल पे, जैसे खिजर साहब ने भी कहा, कि ग्रास रूट डेवलपमेंट की जरूरत है। जुबैर साहब ने ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के मतलब तवज्जो दिलाई। ये वो तमाम चीजें हैं जिससे एक फेडरेशन या एक खेल को हम लोग एक आला मुकाम दे सकते हैं। खेल जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ जीतने के लिए करें। खेल जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ जीतने के लिए करें। हमें चाहिए कि हम खेल को खेल के तौर पे लें और इस खेल को इस लेवल पे ले जाएं कि पाकिस्तान का वो ग्रीन फ्लैग जिसको लहराने के लिए हमें स्वाय खेल के मैदान में हम लोग कहीं भी इसको नहीं कर सकते हैं। एक ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल प्लेस है खेल का मैदान, जहां पे हम लोग इसको फोकस कर सकते हैं। हुकूमत वक्त से दरखास्त है, सूबाई हुकूमतों से और डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल के ऑफिशियल से, कि वो इंसाफ करें अपने साथ, अपनी जॉब के साथ, और इस खेल को वो मुकाम दिला दें जो पहले कभी नहीं था। हम लोग उससे बढ़ के करना चाहते हैं जो पहले था। नाजरीन, आप इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं
और आप समझते हैं कि ये हम लोगों ने कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन की है, तो प्लीज इसे शेयर करें, उन अच्छे लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाएं, उन रिस्पॉन्सिबल लोगों तक आवाज पहुंचाएं और मैक्सिमम शेयर करें। अगर आपकी कोई राय हो तो वो जरूर राय दीजिए और इसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर मिलेंगे एक जैसे दिमाग वाले, तो हम लोग खेलों को बेहतरीन मुकाम दिला सकें। बहुत शुक्रिया आपका खिजर साहब, और बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरा तरफ से Thank you, सलूट sir. है।